वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस नए वाले वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है उसका कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला, फिर उसके बाद में हम इटरेशन सॉल्व करेंगे उसके। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं एमएसबीटी डिप्लोमा के जो फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर थे, तो आप डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, पहले हमने बाय सेक्शन मेथड देखा, फिर उसके बाद में हमने रेगुलर फॉल्सी मेथड देखा। ठीक है, लेकिन जो मेथड हमने देखी थी वो थोड़ी ज़्यादा ही लेंदी थी। ठीक है, तो उसका अगला वाला वर्जन है न्यूटन रैप्सन मेथड। इस मेथड से जो अप्रोक्सीमेट जो हमारा रूट होता है, अप्रोक्सीमेट रूट, तो रूट हमें जल्दी मिल जाता है। ठीक है, और उसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करके हम समझेंगे कि किस तरह से मेथड काम करती है। उससे पहले मैं आपको इटरेशन का फार्मूला बता देता हूँ। जैसे देखिए बाय सेक्शन मेथड में अगर हमें x1 मतलब फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करना था तो a प्लस बी अपॉन 2 फार्मूला था। उसी तरह से हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या पढ़ा था कि x1 के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास इटरेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a अपॉन फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, इस तरह से ये था। तो इस मेथड के लिए कौन सा फार्मूला है, तो वो फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए किस तरह से फार्मूला ये वो फार्मूला हमें यहाँ पर रखना है। तो फार्मूला है हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए x ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन माइनस एफ डैश ऑफ एक्स एन। एफ डैश मतलब एक्स एन जो फंक्शन है एक्स एन का, उसका डेरिवेटिव हम लेंगे। ठीक है, ये इसमें पुट करेंगे। जब हम फर्स्ट इटरेशन पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर 0, मतलब 0 प्लस 1 हो जाएगा ये 1 इक्वल टू ये x1 सॉरी xn है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x0 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन एफ डैश ऑफ x0। इस तरह से हमारा ये फार्मूला फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड इटरेशन पुट करेंगे, मतलब हम निकालेंगे तो n की वैल्यू हम 1 डालेंगे, थर्ड इटरेशन के लिए n की वैल्यू हम 2 डालेंगे। ठीक है, इस तरह से इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्सन कैसे निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्सन कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम अभी एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि न्यूटन रैप्सन मेथड किस तरह से काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए इस मेथड का एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, और टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है, हमें पूछा गया है कि यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया है, उसका रूट फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग इनिशियल रूट 1। तो इनिशियल रूट की हमें वैल्यू भी दी है 1 है। ठीक है, तो इनिशियल रूट हमें फाइंड आउट करना होता है, लेकिन यहाँ पर पहले ही दिया है, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। पहले तो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो हम लिख देंगे। गिवन इक्वेशन हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी ये होगी। अभी देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास इनिशियल रूट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायल वैल्यू डाल के हम कौन सी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, कौन से फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटी आती है, वो फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस मेथड्स में देखा था। लेकिन यहाँ पर पहले ही इनिशियल रूट दिया है तो ऐसा कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, तो अभी हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स मतलब क्या कि इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स एन। तो ये एक्स एन के लिए क्या आ जाएगा, तो देखिए एक्स की जगह पर एन पुट करेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स एन का क्यूब माइनस एक्स एन माइनस 1, और ये एफ डैश ऑफ एक्स एन, ये क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर 3xn का स्क्वायर माइनस 1।
सिर्फ हमने एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्सएन डाला है, ठीक है, क्योंकि हमारे फार्मूला में हमें यहाँ पर इसका यूज होने वाला है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, तो हम फार्मूला डालेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर फार्मूला डालेंगे एक्स ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, जिसकी वैल्यू जो जो दी है वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू, तो एक्स एन, तो एक्स एन की जगह पर हम एक्स एन लिखेंगे प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एन। तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स एन की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं एक्स एन क्यूब माइनस एक्स एन माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स एन क्या है, तो देखिए एफ डैश एक्स एन की वैल्यू भी हमारे पास है ये 3xn स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए एक्स ऑफ एन प्लस 1 इक्वल टू, देखिए अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम क्या करेंगे 3xn स्क्वेयर माइनस 1 से इस xn को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ xn इंटू 3xn स्क्वेयर माइनस 1, फिर इसके आगे प्लस साइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस xn क्यूब माइनस xn माइनस 1, और इसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा फिर 3xn स्क्वेयर माइनस 1। तो xn ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू xn से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3xn क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस xn हो जाएगा, फिर ये प्लस xn क्यूब माइनस xn माइनस 1 अपॉन 3xn स्क्वेयर माइनस 1। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस साइन था, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पर प्लस साइन कर दिया, ठीक है। तो ये माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस साइन रहेगा तो ये यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू ये 3xn का क्यूब माइनस xn माइनस xn क्यूब हो जाएगा ये, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, और ये प्लस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर फिर बचा है 3xn स्क्वेयर माइनस 1। तो ये प्लस xn माइनस xn कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचेगा xn प्लस 1 इक्वल टू 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब, तो ये हो जाएगा 2xn क्यूब प्लस 1 अपॉन 3xn स्क्वेयर माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अभी हम इटरेशन सॉल्व करेंगे, जब हमें x ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम अभी इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे इटरेशन 1, इटरेशन 1। तो देखिए इटरेशन 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फार्मूला में हम क्या करेंगे, इटरेशन 1 व्हेन x इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0, व्हेन n इक्वल टू 0 एंड इनिशियल x0 की वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। n और x0 की वैल्यू हमें देखिए इनिशियल रूट हमें बोला है, तो इनिशियल रूट हमें 1 दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इनिशियल रूट 1 बोला है। इनिशियल रूट मतलब x0 की वैल्यू हमें 1 लेनी है, ठीक है। इटरेशन 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमेशा 0 ही लेंगे, और x0 की वैल्यू हम एग्जाम्पल में अगर दी होगी तो वो लेंगे, नहीं तो हम फाइंड आउट करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी हम फार्मूला में डालेंगे, इस फार्मूला में तो देखिए क्या आ जाएगा, ये n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, xn प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x0 क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x0 स्क्वेयर माइनस 1।
तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स क्यूब, मतलब एक जीरो का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, क्योंकि एक जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 1 अपॉन 3 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, और ये 3 का 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 ये 2। तो इस तरह से हमारे पास ये पहली वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो हमें फर्स्ट इटरेशन का जो अप्रोक्सीमेट रूट है वो हमें मिल गया है x1 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, इस तरह से। अभी हम इटरेशन 2 फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इटरेशन 2। इटरेशन 2 में हम क्या लेंगे, व्हेन n इक्वल टू 1 एंड x1 की वैल्यू, पहले एक जीरो की वैल्यू लगी थी, ठीक है, तो एक से बढ़ा देंगे, पहले जीरो थी n की वैल्यू, अभी 1 आ जाएगी, और ये x1 एक जीरो की वैल्यू पुट की थी, अभी x1 की वैल्यू पुट करेंगे 1.5। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला में अगर n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 इक्वल टू, और यहाँ पर जो xn था उसकी जगह पर x2 आ जाएगा, सॉरी x1 आ जाएगा। तो ये 2x0 मतलब ये 2x1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x1 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, तो देखिए x2 इक्वल टू 2 इंटू x1 की वैल्यू है 1.5 क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1.5 स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए कैलकुलेटर में इस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे, तो ये 2 इंटू 1.5 क्यूब माइनस सॉरी प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.75। और यहाँ पर ये 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 1, तो कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 5.75 यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों का हम सब डिवीजन करें तो 7.75 अपॉन 5.75, तो ये आ जाएगा 1.3478। इस तरह से हमें x2 की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अभी हम इटरेशन 3 फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इटरेशन 3। इटरेशन 3, तो इटरेशन 3 कैसे आएगा, तो ये x3 की वैल्यू आ जाएगी। इससे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा व्हेन n की वैल्यू इटरेशन 3 के टाइम में 2 रहेगी, और यहाँ पर x2 की वैल्यू का यूज़ करेंगे। x2 की वैल्यू है हमारे पास 1.3478। तो x3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए इसमें पुट करेंगे x1 की जगह पर अभी हम x2 पुट करेंगे, तो ये 2x2 क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2 इंटू x2 का क्यूब मतलब 1.3478 क्यूब प्लस 1 अपॉन ये 3 इंटू 1.3478 का स्क्वायर माइनस 1। न्यूमरेटर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5.8967 अपॉन, और नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 4.4497। ठीक है, और उसको अगर हम इन दोनों का डिवीजन करके लिखे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1.3252। तो हमारी x3 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, तो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हम यहाँ पर लिखेंगे द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन इज x3 इक्वल टू 1.3252। इस तरह से हमारी ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है। दोस्तों अगर हमें एग्जांपल में नहीं बोला है कि कितने इटरेशन फाइंड आउट करने हैं तो हम 3 इटरेशन फाइंड आउट करेंगे, और अगर बोला है कि 1 इटरेशन या फिर 2 इटरेशन फाइंड आउट करना है तो उतने ही इटरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें निकालना था, हमें 3 इटरेशन फाइंड आउट करने थे, तो हमने x3 पर इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमएसबीटी के एग्जाम में वो आ चुके हैं। तो इन्हीं एग्जाम्पल का आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। फिर इसका अगर आप इन जो हम एग्जाम्पल वीडियो में सॉल्व करते हैं उनका अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करोगे
तो बाकी की जो आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के सारे एग्जाम्पल्स कवर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है 29 का। बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन परफॉर्मिंग अप टू 3 इटरेशन। 3 इटरेशन हमें फाइंड आउट करने हैं और इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले गिवन लिख देंगे। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन है x⁴ माइनस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम फंक्शन कंसिडर कर लेंगे इसको। लेट f ऑफ x इक्वल टू x⁴ माइनस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अभी f ऑफ x की वैल्यू मिल गई। अभी हमें f' निकालना होता है। तो f' मतलब इसका डेरिवेटिव, तो x⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 और -9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभी हम इससे f ऑफ xn की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन ऑफ xn क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर xn पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ xn मतलब x⁴ माइनस xn माइनस 9, और यहाँ पर f' से f' ऑफ xn निकालेंगे। f' ऑफ xn इज इक्वल टू 4xn³ माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू नहीं दी थी। तो जो प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था तो उसमें हमें इनिशियल वैल्यू दी थी। तो हमें इनिशियल वैल्यू मतलब x0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ फाइंडिंग इनिशियल वैल्यूज। जैसे हम ट्रायल वैल्यूज निकालते थे बाइसेक्शन मेथड में और रेगुलर फॉल्सी मेथड में, उसी तरह से हमें पर निकालना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करके दिखाना है हमें। तो पहले 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो 0⁴ माइनस 0 माइनस 9, तो इसका आंसर आ जाएगा -9। ये 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो हम कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक हमें एक वैल्यू 0 से बड़ी और एक वैल्यू 0 से छोटी नहीं मिल जाती तब तक। तो यहाँ पर एक अभी 0 के बाद में 1 पुट करेंगे तो ये 1⁴ माइनस 1 माइनस 9, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1⁴, यहाँ पर भी ये वैल्यू भी आ जाएगी हमारी -9। ये भी 0 से छोटी है। अभी हम 2 पुट करेंगे तो ये 2⁴ माइनस 2 माइनस 9, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5। तो 5 कैसे, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए एक वैल्यू 0 से छोटी होगी, एक वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखना है कि जो -9 या फिर 5, इसमें से कौन सा नंबर 0 के पास में आता है। जैसे आपको नंबर लाइन पता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर ये -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पर कहीं तो भी -9 आएगा। तो देखिए -9 0 से काफ़ी लंबा दूर है, लेकिन 5 0 से कैसे नज़दीक है कंपेरेटिव टू -9। तो एक नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू में से कौन से इनिशियल रूट निकालेंगे, जो 0 से पास में आता है। तो देखिए ये जो 5 नंबर है वो 0 से 5 नंबर में आता है, और यहाँ पर ये 9 नंबर में आता है। 9 नंबर बड़ा है इसलिए हम 5 लेंगे कि जो 0 से क्लोज होता है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे कि x0 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 5 है, तो कौन सा फंक्शन का मतलब कौन सी वैल्यू का, तो 2 का। तो मतलब x0 की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पकड़ेंगे। इस तरह से हमें निकालना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल रूट। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इनिशियल रूट हमें मिल गया। अभी हम फार्मूला डालेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो फार्मूला है हमारे पास x⁴n+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन ऑफ xn अपॉन f' ऑफ xn। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये xn+1 इक्वल टू xn की जगह पर क्या है, देखिए xn की वैल्यू xn ही है। ठीक है, xn माइनस, अभी फंक्शन ऑफ xn की वैल्यू देखिए क्या है हमारे पास। तो फंक्शन ऑफ xn की वैल्यू हमारे पास है xn⁴ माइनस xn माइनस 9, xn⁴ माइनस xn माइनस 9। ठीक है, अभी f' xn की वैल्यू हमारे पास है
4xn³ -1, तो ये 4xn³ -1 यहाँ पर, तो यहाँ पर ये xn+1 और ये xn, तो अभी xn से हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका और इसका, तो यहाँ और ये आ जाएगा 4xn³ -1, फिर यहाँ पर ये माइनस साइन है तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में आ जाएगा ये पूरा का पूरा xn⁴ -xn-9 अपॉन 4xn³ -1, इस तरह से डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो x(n+1), xn से 4xn³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xn⁴ माइनस xn हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -xn⁴, ये प्लस xn फिर +9 अपॉन यहाँ पर ये 4xn³ -1 आ जाएगा, तो ये प्लस xn माइनस xn कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x(n+1) की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4xn⁴ माइनस 4xn⁴, तो ये 3xn⁴ + 9 अपॉन यहाँ पर ये 4xn³ -1, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी x(n+1/2) की वैल्यू, सॉरी x(n+1) की वैल्यू, ठीक है। अभी हम इटरेशन 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इटरेशन 1 फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इटरेशन 1 हम कैसे लिखते हैं, वेन n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम पहले, n की वैल्यू हम इटरेशन 1 में 0 पुट करते हैं, और x0 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है, देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, तो x0 की वैल्यू 2 इस फार्मूला में हम पुट करेंगे, तो देखिए n की जगह पर अगर हमने 0 पुट कर दिया तो 0 + 1 हो जाएगा 1, तो ये x1 इक्वल टू ये 3, और n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये xn का हो जाएगा x0⁴ + 9 अपॉन 4x0³ -1, तो देखिए यहाँ पर 3, x0 की जगह पर हम 2 पुट करेंगे तो 2⁴ + 9 अपॉन 4 2³ -1, तो अगर हम न्यूमरेटर को अगर सॉल्व करें तो ये 57 आ जाएगा कैलकुलेटर में, और ये यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा 31, ठीक है। और अगर हम इन दोनों का डिवीजन करें तो ये 1.8387 हमारे पास मिल जाएगा, मतलब हमारी x1 की जो वैल्यू पहला अप्रोक्सीमेट 8387 यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है 8387। हमें इटरेशन 3 तक फाइंड आउट करना है, अभी हम सेकंड इटरेशन फाइंड आउट करेंगे, तो इटरेशन 2 वेन, अभी n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, पहले 0 की थी और यहाँ पर x0 की जगह पर हम x1 पुट करेंगे, तो x1 की वैल्यू क्या है 1.8387, ठीक है। अभी देखिए इस फार्मूला में यहाँ पर x0 है, तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 हो जाएगा और ये 1 की जगह पर 2 हो जाएगा, मतलब x2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x1⁴ + 9 अपॉन 4x1³ -1, तो ये 3 × x1 मतलब 1.8387⁴ + 9 अपॉन 4 × 1.8387³ -1, तो न्यूमरेटर को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 43.29 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी 23.87, और दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.8136 यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें x2 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1.8136, ये हमारा सेकंड इटरेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। अभी हम इटरेशन 3 फाइंड आउट करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इटरेशन 3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेन n की वैल्यू इटरेशन 3 में आ जाएगी 2 और यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करेंगे 1.8136, तो हमारा जो x रहेगा वो x2 बन जाएगा यहाँ पर, तो ये इटरेशन 3 मतलब x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर x1 की जगह पर अभी x2 आएगा, तो ये 3x2⁴ + 9 अपॉन 4x2³ -1,
तो 3 इंटू x2 की वैल्यू 1.8136 का पावर 4 प्लस 9 अपॉन 4 इंटू 1.8136 का क्यूब माइनस 1। न्यूमरेटर को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 41.46 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 22.86 और दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1.8136 हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी x3 की वैल्यू क्या आ गई, तो x3 इज इक्वल टू 1.8136। हमें इटरेशन 3 ही फाइंड आउट करने थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन इज x3 इक्वल टू 1.8136। इस तरह से हमें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल, अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। वीडियो समझ में आएगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।